अस्सलाम वालेकुम, मैं गुरिश मोहम्मद कामरान। आज का जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 7, इसका यूज़र नंबर 1 और 2। प्रूव डैट आर निस्बत आर। हमने ये प्रूव करना है, ये निस्बत प्रूव करनी है हमने कि आर निस्बत कैपिटल आर निस्बत स्मॉल आर इक्वल R1 इक्वल टू इक्वल 1 निस्बत 2 निस्बत 3। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये देखें, ये डायमंड की जो शेप है ये क्या होती है। तो इस डायमंड शेप में हमारे पास ये 3 प्लेन में है। तो किस में होती है, 3 प्लेन में होती है हमारे पास। इसमें एक्स वाई प्लेन है, ए बी सी की वैल्यू फर्ज कर अगर हम कहेंगे हमारे पास सेम है, तो इसमें अगर हम ये 3 प्लेन में अगर हम कहेंगे सेम है, तो इसी तरह हमारे पास जो है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी हमारे पास ऑल साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए बी सी की वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो सेम है इस सवाल में। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तमाम साइड इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए बी की वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, तो ए बी सी इक्वल होगा हमारा ए के बराबर ही होगा। तो ए लिख लेंगे, जहाँ जहाँ बी सी होगा तो जमा करेंगे 3a ओवर 2। एस फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे डेल। क्या फाइंड करेंगे, डेल एस। सबसे पहले एस मनफी ए होता क्या है, तो 3a माइनस 2 ओवर माइनस ए। तो उसका लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे ए, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 ओवर 2 माइनस 1, और उसका ले लेंगे एलसीएम। तो 3 माइनस 2 तो ए, ठीक है। तो सॉरी ये 3 नहीं है, 3 मनफी 2 ओवर 2a। तो एस मनफी ए हमारे पास क्या आ गया, 3 में से 2 निकाला 1, 1 ओवर 2 ए ओवर 2। इसी तरह हमारे पास एस मनफी ए इक्वल होता है हमारे पास ए ओवर 2 आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के। तो इसी तरह हमारे पास एस मनफी ए का जो जवाब आया वही जवाब होगा एस मनफी बी का, और वही जवाब होगा हमारे पास एस माइनस सी का। मतलब ए ओवर 2, ए बटा 2, तमाम तीनों का हमारे पास जो जवाब होगा ए ओवर 2 होगा। अब हम फाइंड करेंगे आर, क्योंकि हमारे पास आर में क्या होता है, डेल ओवर एस होता है। डेल तो हमारे पास है नहीं, तो जाहिर सी बात है अब हमें डेल फाइंड करना पड़ेगा। एस तो हमारे पास है, डेल नहीं है। तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले अब हमें डेल फाइंड करना है। डेल क्या होता है, हीरो फार्मूला, एस मनफी ए, एस मनफी बी, एस मनफी सी जज़र। तो एस की हमने कीमत निकाली हुई है, एस मनफी ए की, एस मनफी बी की, एस मनफी सी की भी वैल्यू निकाली है। एस की क्या निकाली है, एस मनफी ए की निकाली हुई ए ओवर 2, और एस की निकाली है हमने 3 ओवर ए। तो हमारे पास ये बन गया क्यूब। तो एस की हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास एस की वैल्यू है 3a ओवर 2। एस मनफी ए, एस मनफी बी, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास बराबर है ए ओवर 2। तो हमारे पास 3a ओवर 2 एस की वैल्यू आ गई, और एस मनफी ए की वैल्यू हमारे पास है ए ओवर 2 का क्यूब, क्योंकि ये तीनों वैल्यू बराबर है इसलिए हमारे पास होल क्यूब आ गया। तो 3a ओवर 2, इसका अगर हम स्केल लें तो क्यूब लें तो हमारे पास ए की 3 ओवर 8 आता है जज़र। तो ए की 1, ए की 3 हमारे पास 4, ए 2 16, 3a हमारे पास क्या बन गया, 3a की 4 ओवर 16 का जज़र। तो अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करें हमारे पास क्या होता है, 3a का स्केयर 2 2 4 ही होता है हमारे पास। इसको जज़र अलग करेंगे, 2 2 4 4 16, इस तमाम वैल्यूज़ को जज़र से एक अलग अलग जज़र में लिख लेंगे। तो ये जज़र मरबा कैंसिल, और ये जज़र मरबा कैंसिल, वो जज़र 3। तो हमारे पास ये आ गया डेल। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया एस, उसके बाद हमने फाइंड किया डेल, उसके बाद हम अब फाइंड करेंगे हम आर क्या होता है, डेल ओवर एस। डेल के हमारे पास ये वैल्यू है, तो डेल की ये वैल्यू लगाएंगे, ए का स्केयर ओवर 4 जज़र 3 तकसीम एस है। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, एस की हमारे पास वैल्यू है 3a बटा 2। तो क्या वैल्यू हमारे पास 3a तकसीम 2। तो अब हमारे पास बटे में बटा आ रहा है, तो क्या आ गया हमारे पास, तो ये 2 2 4, ये 2 2 कैंसिल हो गया है, तो a के स्केयर से कैंसिल हो गया। जो हमारे पास वैल्यू बची है a
जज़र 3 ओवर 2 और हमारे पास जो बटे में बच रहा है 3, तो 2 हमारे पास 3 के साथ ज़रूर हो जाएगा ए जज़र 3 ओवर 2, 3 के साथ ज़रूर हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ज़रूर 3। तो उसके बाद हमारे पास ए जज़र 3 बटा 6, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ये हमारे पास आर की है, ये ए जज़र 3 बटा 6 आर की वैल्यू आई, स्मॉल आर की वैल्यू आई। अब हम फाइंड कर सकते हैं कैपिटल आर, R1, R2 और R3। तो अब हम पैसे फाइंड करेंगे इसकी यहाँ पे कीमत कैपिटल आर की क्या होती है, ABC ओवर 4 डेल। ABC हमारे पास इक्वल है ए की इक्वल ही है, तीनों साइड बराबर हैं, ABC तीनों साइड बराबर है हमारे पास, इसलिए जहाँ पे ABC हम सिंपल एक लिखेंगे। तो डेल की कीमत हमारे पास ये है, डेल की कीमत क्या है, ए का स्क्वायर ओवर 4 जैसे 3 हमारे पास डेल की कीमत आई है। तो यहाँ पे हमारे पास ABC की वे इक्वल होता है ए के, ए क्यूब आ गया हमारे पास यहाँ पे ओवर 4 और डेल की कीमत हमारे पास क्या है ऊपर लिखी हुई है, ए का स्क्वायर ओवर 4 जैसे 3। तो 4 4 से कैंसिल, ए का स्क्वायर क्यूब से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गई वैल्यू ए जज़र 3 बटे में जज़र है, इसलिए अब हम करेंगे रैशनलाइज। जज़र 3 से हमने ज़रब भी किया, जज़र 3 से हमने तकसीम भी किया, तो क्या आ गया हमारे पास ए जज़र 3। तो ये हमारे पास बन गया जज़र मरबा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। ए जज़र 3 जज़र मरबा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया ए जज़र 3 बटा 3, ये हमारे पास आ गया कैपिटल आर। तो ए जज़र 3 बटा 3। अब हमारे पास डेल भी आ गया, आर भी आ गया, स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब हम फाइंड करेंगे R1, जो वैल्यू हमारे पास R1 की होगी वही R2 की, वही R3 की। R1 क्या होता है डेल ओवर S माइनस ए, डेल की हमारे पास कीमत है ए का स्क्वायर ओवर 4 जैसे 3 होता है हमारे पास डेल की कीमत है ए का स्क्वायर जैसे 3 बटा 4 तकसीम S मनफी ए का हमने जवाब निकाला हुआ है, आपको पता है S मनफी ए का हमारे पास जो जवाब निकला वो निकला है ए बटा 2 कैंसिल करेंगे। अब हम सबसे पहले 2 2 4 ए के स्क्वायर से कैंसिल, तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या रकमें बच गई, ए जैसे 3 बचे हमारे पास और तकसीम में हमारे पास 2 बचा है। तो ये हमारे पास है R1 की कीमत। आपको पता है जो कीमत हमारे पास R1 की होगी वही R2 की होगी और वही कीमत R3 की होगी, क्योंकि इक्वलेटेड ट्राइंगल तमाम साइड बराबर है। जो कीमत R1 की वही R2 की और वही R3 की कीमतें होंगी हमारे पास। अब हम प्रूव कर सकते हैं निस्बत। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास R निस्बत कैपिटल R निस्बत R1 इक्वल होता है हमारे पास स्मॉल r निस्बत कैपिटल R निस्बत R1। तो ये हमने लिए लेफ्ट हैंड साइड इसकी। ये R की कीमत हमारे पास, R की कीमत हमारे पास ए जैसे 3 बटा 6 है स्मॉल r की मतलब, और कैपिटल R की कीमत है हमारे पास ए जैसे 3 बटा 3 और स्मॉल R1 की कीमत हमारे पास है ये वाली, ठीक है, ए जैसे 3 बटा 2 हमारे पास। अब स्मॉल r की कीमत है ए जैसे 3 बटा 6 और कैपिटल R की कीमत हमारे पास है ए जैसे 3 बटा 3 और स्मॉल R1 की कीमत हमारे पास ऊपर दी गई है ए जैसे 3 बटा 2। अब उसको हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो इसको हम ना ऐसी रकम से ज़रूर करेंगे कि पहले रकम के साथ हमारे पास 1 आ जाए। तो देखिए हमारे पास इसका एलसीएम मिलने से 6 आता है जैसे 3 होता है, ज़रूर करेंगे हम 6 बटा जज़र 3 से। इस पूरी रकम को हम किससे ज़रब देंगे, 6 बटा जज़र 3 से ज़रब देंगे। जहाँ जहाँ हमारे पास ये रकमें होंगी उससे ये इस रकम के साथ ज़रब करेंगे। 6 जज़र 3 बटा जज़र 3 ए के साथ ज़रब करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ए जज़र 3 बटा 6 ज़रब करेंगे 6 जज़र ए जज़र 3 के साथ निस्बत ए जज़र 3 बटा 3 और ज़रब करेंगे हम 6 बटा ए जज़र 3 के साथ इसको भी, और इसी तरह निस्बत ए जज़र 3 बटा 2 और ज़रब करेंगे। इसको हम क्या करेंगे ए बटा ए जज़र 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये ए है और हमारे पास साथ है जज़र 3 है, तो जज़र 3 से कैंसिल और ए से कैंसिल, 2 एकम 2 2 3 6 सॉरी 3 3 3 और ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल 2 3 2 6, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल 6 6 से कैंसिल। तो क्या आ गया 1 निस्बत
यहाँ पे 2 बच गया हमारे पास निस्बत, और यहाँ पे हमारे पास 3 बच गया। तो सिंपल हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 उसका। तो इसी तरह हम सवाल नंबर 2 भी प्रूव कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास है क्या था, वो था हमारे पास सिमिलरली है हमारे पास सवाल नंबर 2 आर निस्बत कैपिटल आर निस्बत R1 निस्बत R2 निस्बत R3। जो कीमत R1 की है वही R2 की है और वही R3 की। सिमिलरली तो क्या आ जाएगा, A निस्बत 2 A निस्बत 3 निस्बत 3 निस्बत 3। हम इसी तरह बिल्कुल प्रूव कर देंगे। तो इसमें ये मुश्किल नहीं है हमारे पास। जिस तरह सवाल नंबर 1 प्रूव हुआ इसी तरह सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 की तरह सारा करने के बाद वहाँ पे मतलब R1 R2 R3 की वैल्यू लिखेंगे, वो उसी रकम से ज़रूर करेंगे तो हमारे पास सिंपल जवाब आ जाएगा। क्योंकि R1 R2 R3 की वैल्यूज़ इक्वल हैं, इसी तरह हम ये बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो मेरे से कनेक्ट करना शुक्रिया।